अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन के न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल नंबर 1 है बेटे, हमारे पास कहता है कि द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 2 सेकंड। टाइम पीरियड आ गया 2 सेकंड। इट्स फाइंड इट्स लेंथ ऑन अर्थ एंड मून। अब इस पेंडुलम की लेंथ फाइंड करनी है अर्थ पे भी और मून पे भी। मीन्स LE लेंथ ऑन अर्थ, LM लेंथ ऑन मून। और कहता है इफ द जी की वैल्यू 10 ऑन अर्थ और 1/6 ऑफ वैल्यू ऑफ अर्थ ऑन मून। मीन्स के अर्थ पे जी की वैल्यू 10 है, आपने 9th में भी याद किया है, और मून पे कहता है 1/6 हो, मतलब 6 से डिवाइड करेंगे तो 1.67 ms माइनस 2, ये भी आपने 9th में टेबल में याद किया हुआ है, चैप्टर 5 में क्या है। अब दोबारा उन्होंने बता दिया तो रिमेंबर इट। तो फाइंड करना फार्मूला बेटे एक ही है, T = 2π√L/G। तो यहाँ पे ये देखें 2π इधर आके डिवाइड हो गया। अब हम ये क्यों कर रहे हैं डिवाइड, क्योंकि अपनी लेंथ फाइंड करनी है, वो रूट के अंदर है, रूट को खाली करना पड़ेगा। स्क्वायर लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इधर T² 4π², और हमें फाइंड करनी है इसी लेंथ G, इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई। बेटा ये देखें ये फार्मूला है ना, GE_T², ये यहाँ से आया। अगर लेंथ की G की वैल्यू अर्थ होगी तो लेंथ अर्थ फाइंड होगी, अगर G की वैल्यू मून वाली यूज करोगे तो लेंथ मून पे फाइंड हो जाएगी। तो ये फार्मूला बाकी T और बाकी कॉन्स्टेंट हमारे ऐसे ही रहेंगे। 10 2 का स्क्वायर, इसके ये आंसर आ गया, और इधर 1.67 आई जी की वैल्यू हो रही है, बाकी वैल्यू सेम है, और इस तरह ये आंसर है। बेटा ये राउंड ऑफ हुआ, ये 1.015 समथिंग आएगा, तो वो 5 है तो एक कैरी चला गया, 2 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी 0.16 आगे समथिंग वैल्यू होगी जो 5 से वैल्यू ग्रेटर होगी, जिससे हमने एक कैरी देके राउंड ऑफ करके 0.17 आंसर लिख दिया। ओके बेटे, तो इसी तरह न्यूमेरिकल सेकंड है। यहाँ पे कह रहा है पेंडुलम की लेंथ है 0.99 मीटर, लेंथ है 0.99 मीटर। कहता था पीरियड इज 4.9 सेकंड, टाइम पीरियड कितना है 4.9 सेकंड। कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है बेटे। तो यही फार्मूला अगेन, जी की वैल्यू निकालनी है, फिर अगेन 2π इधर आके डिवाइड, स्क्वायर लिया, इधर स्क्वायर आ गया, ये कैंसिल हो गया रूट के स्क्वायर से। हमें फाइंड करना है ये जी इधर आ गया, T इधर आके डिवाइड, 4π इधर आके मल्टीप्लाई, मीन ये वैल्यू इधर आके रेसिप्रोकल, वैल्यूज पुट की मैंने चारों, और हमारा ये जी की वैल्यू फाइंड होगी। इन थर्ड न्यूमेरिकल कहता है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ, टाइम पीरियड फाइंड करना है किसका, पेंडुलम का, जिसकी लेंथ कहता है 1 मीटर है। अब वो कहता है फाइंड करना है अर्थ पे भी और मून पे भी। अर्थ पे जी की वैल्यू 10 है, अगेन उसने बताया हुआ है, और मून पे कितनी है 1.67, 1/6 ऑफ अर्थ। तो बेटे अगेन फार्मूला सेम, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज एंड फाइंड आउट अवर आंसर। ओके बेटे स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास। कहता है पेंडुलम कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड। अब आपको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड की डेफिनेशन है टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। मींस कि एक वाइब्रेशन जितनी देर में कंप्लीट करेगी एक बॉडी, वो उसका क्या कहलाएगा बेटे, टाइम पीरियड। तो इसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट किया 2 सेकंड में, मतलब इसका टाइम पीरियड है 2 सेकंड। कहता फाइंड द इट्स लेंथ, इसकी लेंथ फाइंड करें। जी की वैल्यू हमें पता है 10 होती है, तो ये फार्मूला है बेटे। अगेन बिल्कुल पहले न्यूमेरिकल की तरह क्या किया, 2π इधर आगे डिवाइड, क्योंकि जी चाहिए, स्क्वायर लिया, ख़त्म किया रूट, जी इधर आगे मल्टीप्लाई, और लेंथ फाइंड करनी, यहाँ मैंने वैल्यूज पुट की और ये आंसर। ठीक है बेटे, बिल्कुल न्यूमेरिकल नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट के जैसा है। न्यूमेरिकल नंबर 5 कहता है 100 वेव्स, मतलब नंबर ऑफ वेव्स 100 है, पासिस इन अ पॉइंट इन 20 सेकंड, एक पॉइंट से 20 सेकंड में गुजरी जो हमारा टाइम है। कहता फाइंड दैट 5 फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इफ द वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड करना है, अगर वेवलेंथ कितनी हो 6 सेंटीमीटर हो तो फाइंड करें स्पीड। तो बेटे फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन यूनिट टाइम इज आवर फ्रीक्वेंसी, तो 100/25 वर्ड फ्रीक्वेंसी आई। टाइम पीरियड रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी है बेटे, 1/5.2 सेकंड हमारा आंसर क्या है, टाइम पीरियड। और स्पीड निकालनी है, जब उसने कहा वेवलेंथ कितनी हो 6 सेंटीमीटर, जो कि 0.06 मीटर है, वैल्यूज पुट की, फ्रीक्वेंसी हमने 5 फाइंड की है, तो ये स्पीड भी आ गई। इसी तरह बेटे न्यूमेरिकल नंबर 6 है। कहता है रिपल टैंक के अंदर हमने फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 हर्ट्ज, और वेवलेंथ है 3 सेंटीमीटर। कहता है इसकी स्पीड फाइंड करें। सिंपल फार्मूला B = F लैम्डा, मल्टीप्लाई किया आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 7 में कहता है अ वेव हैज़ 190 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी विथ 90 मीटर लेंथ, और स्प्रिंग है ना, उस स्प्रिंग की लेंथ है, कवर उसने ये सारा डिस्टेंस कवर किया 90 मीटर 0.5 सेकंड में। तो फ्रीक्वेंसी 190, डिस्टेंस 90 मीटर, टाइम 0.5 सेकंड, ये 3 चीज़ें, टाइम पीरियड, स्पीड और वेवलेंथ फाइंड करनी है हमने उस वेव की। तो टाइम पीरियड हमें पता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, फ्रीक्वेंसी है 190। अब बेटे आप इसको जब डिवाइड करेंगे, ये ना 10 की पावर -3 में आंसर जाएगा, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन में साइंटिफिक से,
ठीक है, कैलकुलेटर में फंक्शन होता है। तो आप इसको राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल तक, तो वो 5 से 1 कैरी इधर चला गया 0 पे और 0.01 सेकंड हमारा आंसर आ गया। अक्सर बच्चे इसमें पजल हो जाते हैं, आपने नहीं होना। इसी तरह बेटे स्पीड फाइंड करनी, स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस कवर इन टाइम टेकन, डिस्टेंस कवर कितना है 90 मीटर, कितना टाइम है 0.5, डिवाइड किया बेटे 180 मीटर पर सेकंड हमारी स्पीड फाइंड होगी। इसी तरह बेटे ये देखिए हमने क्या निकालनी है वेवलेंथ, वेवलेंथ का एक ही फार्मूला v इक्वल टू एफ लैम्डा, जब लैम्डा निकालना हो एफ उधर जाके डिवाइड होगा, ये देखें 180 बाय 190, आंसर इज 0.95 मीटर। ओके बेटे जी स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 8 है हमारा, चैप्टर नंबर 8 10 का। कहता है वाटर वेव इन अ डिश इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, कि एक डिश है मीन्स के रिपल टैंक, उसमें जो वाटर वेव बनी वो कितनी लॉन्ग है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, जो कि उसकी वेव लेंथ है। इसको मीटर में किया 100 से डिवाइड करके, और कहता है इट मूव्स विद अप एंड डाउन विद 48 ऑसिलेशन पर सेकंड। अब बेटे हमने डेफिनेशन पढ़ी है फ्रीक्वेंसी की, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे 48 ऑसिलेशन है, 4.8 ऑसिलेशन है इन 1 सेकंड, मीन्स हमारी फ्रीक्वेंसी है 4.8 हर्ट्ज। कहता है कैलकुलेट इट्स स्पीड एंड पीरियड ऑफ दिस वेव। तो बेटे फार्मूला v इक्वल टू एफ लैम्डा, वैल्यूज पुट की आंसर, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, यहाँ वैल्यूज पुट की और हमारा आंसर। सिमिलरली बेटे यहाँ पे भी हमारे पास एक रिपल टैंक है, कहता है 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 हर्ट्ज, वाइब्रेटर लगा उस पर मोटर जो वाइब्रेट कर रही है जिससे वेव्स बन रही हैं, और कहता है उस वेव्स की जो वेवलेंथ है वो कितनी है 40 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर 10 की पावर -3 होती है, आपको पता है। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड किया। टाइम फाइंड करना है, s इज इक्वल टू वी टी, वी इधर आके डिवाइड, हमारे पास s गिवन है, v नहीं है, v हम निकालेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा विद फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इसको यूज़ किया, v आ गया, स्पीड इधर वैल्यू पुट की, आंसर। ओके बेटे, इसी तरह हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10 है, कहता है व्हाट इज द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ फाइंड करें 90 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, मेगा में 10 की पावर 6 होती है, आपने याद किया प्रीफिक्सेस का टेबल 9th क्लास में, खैर उसने फिर भी बताया हुआ है, नो प्रॉब्लम। कहता है स्पीड कितनी है उनकी रेडियो वेव्स की 3 × 10⁸, तो उनकी क्या फाइंड करनी है हमने वेवलेंथ। फार्मूला v इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा निकालना है, फिर इधर आके बेटे डिवाइड हो गया, तो ये हमने वैल्यूज पुट की, हमारा आंसर।